गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। माई सेल्फ श्रीकांत मानिक, मैथ टीचर ऑफ गवर्नमेंट मॉडल CMSG स्कूल सांवेर। आज हम लोगों का जो सब्जेक्ट तो मैथ से टॉपिक क्या रहेगा? इंडिसेस व सूचकांक। और तुम लोग का जो क्लास है 9th क्लास की, हम लोग का सूचकांक पढ़ेंगे व इंडिसेस। इंडिसेस व सूचकांक एक कौन सी संख्या है पहले हम तुम्हें समझाएंगे। फिर दो संख्या, दो से अधिक संख्या यदि सूचकांक हो और आपस में मल्टीप्लिकेशन अथवा डिवीजन मतलब गुना अथवा भाग फॉर्म में रहे तो कैसे उसका हल व सॉल्यूशन निकालेंगे वो हम सीखेंगे। तो चलो पहले हम शुरू करते हैं रूल। पहले तो सूचक क्या है उसको भाई इंडिसेस संख्या क्या है समझ लेंगे। तो इंडिसेस संख्या किसे बोलते हैं मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। मान लो x का घात है m, ऐसी संख्या, मैं साइड में एक एग्जाम्पल भी दूं ताकि तुम लोग को समझने में आसानी रहे। x का घात 5, ऐसे संख्या हम देखते हैं अपने रियल लाइफ में देखते हो और इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो इसमें जो संख्या नीचे रहते हैं एवं एक संख्या की ऊपर जो संख्या रहते हैं, इस नीचे वाले संख्या को क्या बोलते हैं? बेस व आधार। हिंदी में आधार, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। एवं जो ऊपर वाले संख्या को क्या कहते हैं? पावर व इंडेक्स व घात। ठीक है। अर्थात कोई एक संख्या जिसकी माथे पे दूसरे एक संख्या आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं पावर व घात के रूप में। ऐसे संख्या को इकट्ठे हम बोलेंगे इंडिसेस व सूचक संख्या। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, x की घात कितना है यहाँ पर? 5। समझा पाया? अब ये दो व दो से अधिक यदि सूचकांक संख्या आ जाए एवं उसके बीच अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन अथवा डिवीजन करना हो अर्थात गुण अथवा भाग करना हो, कैसे करेंगे पहले मैं नियम सीखूंगा, फिर मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो पहला नियम क्या है? रूल 1, यदि दो संख्या ऐसा हो, सब लोग लिख लो, यदि दो सूचक व दो सूचकांक संख्या ऐसे हो जिनकी आधार समान हो, तब उन दोनों को जब हम लोग गुण करेंगे व मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आधार वही रहेगा लेकिन जो पावर व घात है वो आपस में प्लस हो जाता है। अर्थात मैं एग्जांपल सीधा दूं, रूल 1 में क्या मैंने बताया? दो संख्या लिया, फॉर एग्जांपल x का पावर m इंटू x का पावर p। पहले तुम्हें क्या मैंने बताया? दोनों का यदि आधार समान रहे, इसमें दोनों संख्या का आधार समान है, तो मैं उस संख्या को ही लिखूंगा एक बार और उसका जो दोनों पावर में है उन दोनों पावर को आपस में प्लस। मैं एग्जांपल दूं, मान के चलो x का पावर 5 इंटू एक्स का पावर 6, इसको मैंने कहा कि इसका सिंप्लीफिकेशन में सरल कीजिए। तो क्या करोगे? इसमें x दोनों का आधार है और दोनों आधार ही समान है, तो मैं इसको एक ही बार लिखूंगा और ऊपर का जो पावर है इसको मैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा x का पावर। Am I clear? नेक्स्ट, कुछ समय ऐसा रहता है कि x टू दी पावर तो 5 है लेकिन इसमें x का पावर -3 है। तब मैं क्या करूंगा? ये जो -3 घात है, जैसे मैंने तुम्हें नियम बताया 5 के साथ -3 को जोड़ना है अर्थात प्लस ब्रैकेट के अंदर -3, तो मुझे क्या मिलेगा? x का पावर 5 -3 अर्थात x का पावर 2। किसी तरफ का डाउट है? कोई तरफ? चलो नेक्स्ट आ रहा हूं, रूल 2, अर्थात यदि हम दो पावर व बेस वाले संख्या, दो सूचकांक वाले संख्या को भाग करे व डिवीजन करे, उसके लिए क्या करना होता है। तो पहले नियम लिखो कि यदि दो संख्या ऐसी हो, यदि दो संख्या व दो सूचकांक संख्याएं ऐसी हो कि
उनकी आधार समान है, तब भाग करने के टाइम व डिवीजन करने के समय आधार वही संख्या रहेगा और घात आपस में माइनस हो जाएगा। अर्थात मैं रूल 2 में लिख के दिखाऊं, x का घात जैसे मैंने m बताया भाग x का घात p, इसका आंसर क्या होगा? जैसे मैंने बताया पहले मैं क्या देखूंगा? आधार। क्या इन दोनों का आधार समान है? तो इसकी जो घात है वो आधार को लिख के घात पहले से दूसरे वाले संख्या को माइनस करना, अर्थात जिस संख्या से मैं भाग कर रहा हूं उसकी घात माइनस फॉर्म में रहेगी। इसको तुम लोग और एक तरीका से कर सकते हो कि पहले मैं x टू दी पावर m लिखा, भाग का मतलब हो जाता है बटा फॉर्म में, अर्थात x टू दी पावर m बाई x टू दी पावर p। अब क्या करना है? नीचे वाले जो हर है उसकी घात माइनस फॉर्म में लिखना है। तो दोनों में से कोई एक नियम तुम लोग अपना सकते हो। अब मैं एग्जांपल दूं उसकी, अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसके एग्जांपल जैसे x टू दी पावर 5 माइनस भाग x टू दी पावर 3, इसकी आंसर क्या होगा ना? पहले तो मैं देखूंगा दोनों की बेस समान है, तो मैं इसको एक ही बार लिख दिया। अब जो पहले संख्या का घात था उससे दूसरे संख्या के घात को माइनस करना है, जिससे मैं भाग कर रहा हूं उसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा x का घात 2। एनी डाउट? तो इसको कॉपी कर लो। तो गुण करना, भाग करना, बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग लगभग जान चुके हैं। नेक्स्ट है, अब ये दोनों जानने के बाद कुछ संख्या ऐसे होता है जिसमें चर एक से अधिक रहे, तो वैसे वाली संख्या का भाग एवं गुण कैसे करते हैं वो मैं क्वेश्चन के बाद समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन उसमें क्या है? देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन है 20x² yz इंटू 2xy, ऐसे 2xy², ऐसे संख्या को मैं कैसे गुण करूं ना? हमने ऑलरेडी सीख लिए है कि दो संख्या यदि इंडिसेस हो और आपस में गुना है तो उसका बेस समान होने पर प्लस करना होता है, अर्थात जब मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस हो जाएगा, बेस अगर समान है। तो जब ऐसे गुण होगा उसको कैसे करना है, इसका हल मेरे साथ तुम लोग देखो, फिर बाद में लिखना हल व सॉल्यूशन। जब दो इंडिसेस व सूचकांक संख्या को हम गुण करेंगे, पहले तुम्हें देखना है उस पहले संख्या में कितने चर है? 3, एक है x, दूसरी y, तीसरी दूसरे में x एवं y, z नहीं। अब अचर संख्या पहले में क्या है? 20, दूसरे में, तो जब तुम लोग गुणा करोगे ध्यान रहे अचर संख्या अचर के साथ गुना होगा, अर्थात 2 के साथ 20 गुना हो जाए तो 20 इंटू 2 अर्थात 40। अब जो चर है इसमें पहले चर कौन सा है? क्या वो चर दूसरी संख्या में है? दूसरी संख्या में उसके घात कुछ नहीं, मतलब क्या है बेटा? तो मैं उस चर को एक ही बार लिखूंगा, पहला संख्या का जो घात था उसके साथ दूसरे का घात प्लस कर दूंगा। अब दूसरी चर इसमें क्या है? क्या यहाँ पर y है? तो y को भी मैंने एक बार लिखा, इसकी घात कुछ नहीं है मतलब, तो इस एक के साथ दूसरे वाले संख्या में जो घात थे प्लस कर दिया, इनटू इसमें z है लेकिन इसमें z नहीं है तो वही z बैठ जाएगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरा आंसर 40 x का घात 3 y का घात 3 z, ये हो गया मेरा। तो इसको कॉपी कर लो, कोई डाउट? तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। हाँ, नाउ अब दूसरा प्रश्न क्या है? यदि दो इंडिसेस संख्या या सूचकांक संख्याएं आपस में भाग हो जिसमें चर एक से अधिक हो, अर्थात वेरिएबल मोर देन 1 हो, तब हम कैसे करेंगे? एग्जाम्पल मैंने 2 लिखा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 26
x3y4z5 को भाग करूं 13xyz3 से, तब इसका कैसे भाग होता है आज वो सिखाएंगे। तो जैसे कि मैं तुम लोग को बताया भाग का क्या मतलब है, तो इसका हल, भाग का मतलब होता है इंडिसेस के अगर बेस समान है तो पावर व घात माइनस होता है। तो पहले मैं भाग लिखूं, कैसे लिखूं ना, इसका जैसे ऊपर पहले वाले संख्या को मैंने अंश में लिखा और जिससे भाग किया उसको मैंने हर में लिखा। एक कोई डाउट, भाग का मतलब क्या होता है, जिससे मैं भाग कर रहा हूं और डिनोमिनेटर पर हर में आ जाता है। कोई डाउट? अब भाग के नियम क्या है, पहले संख्या से संख्या भाग होगा, अर्थात ऊपर वाले जो अंश में संख्या है उसको नीचे वाले संख्या से भाग करना है। यदि भाग जाए तो भाग लिखो, नहीं तो वैसे लिख दो। तो यहाँ पर 13 से मैं लिख रहा हूं, 13 से अगर 26 को मैं भाग करूं कितना जाएगा 2। अब इसमें एक x है, क्या नीचे x है, नीचे भी x है, तो मैं पहला x लिखा, इसकी घात ऊपर वाले घात, नीचे में कुछ नहीं है मतलब, तो ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू y वाला ऊपर वाला लिख दो 4, नीचे क्या है तो -1, कुछ नहीं मतलब 1 तो -1 इंटू z, घात कितना है, नीचे का घात कितना है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो x टू दी पावर 2 y³ z का पावर, तो ये हो गया इसके आंसर। तो तुम लोग कॉपी कर लो। तो ए इंडिसेस का जो नियम है, मैंने भाग गुण अर्थात मल्टीप्लिकेशन एवं डिवीजन करवा दिया। अब इसकी जो भिन्न अर्थात घात में भिन्न संख्या रहे, नेगेटिव रहे, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।